हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस 2025। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि 2025 में सबसे अच्छा होस्टिंग कौन सा है वर्डप्रेस के लिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका डिस्काउंट लिंक भी मिल जाएगा, जिसके थ्रू परचेस करने पर आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। तो इससे पहले वीडियो स्टार्ट करें, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि आगे भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको बता दूं कि अब हमारा एक नया चैनल है जिसका नाम है ब्लॉगर अभिषेक, जिसपे आपको सभी अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं हमारे आज की वीडियो के टॉपिक का, जो कि है बेस्ट होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस 2025। ठीक है गाइस, इसका जवाब है होस्टिंगर, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब इसका एक डिस्काउंट लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब उस लिंक से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। देखो यहाँ पे आपको जो डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है वो ये है कि आपको 75% डिस्काउंट हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप अगर हमारे लिंक पे क्लिक करके एक नए ईमेल आईडी के थ्रू बाय करते हो तो आपको सेम प्राइस पे रिन्यूअल और इसके अलावा ये 5 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिलेंगे। ठीक है, बस आपको करना ये है कि जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हो, बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है, उस रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेकर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर मुझे सेंड कर देना। मैं आपको 5 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ये लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स में आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, वो ये है कि आप जब बाय करते हो तो याद रखना एक नया ईमेल आईडी यूज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब अगर आपको यहां पर वुडमार्ट थीम नहीं चाहिए, आपको फॉक्सिस थीम चाहिए, तो मुझे मेल में बता सकते हो, आपको ये चीज भी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, अब इसका एक कूपन कोड भी है, वो मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं कि होस्टिंगर ही क्यों। देखो, होस्टिंगर का होना एक सबसे बहुत बड़ा रीजन ये है कि होस्टिंगर का परफॉर्मेंस, जिसमें किसी को कभी कोई डाउट रहता नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी, होस्टिंगर को वर्डप्रेस कंपनी खुद रेकमेंड करती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम बात करते हैं कि 2025 में वर्डप्रेस के लिए सबसे अच्छी होस्टिंग कौन सी, तो वो तो वर्डप्रेस खुद बता रहा है यार कि होस्टिंगर है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब रिव्यूज अगर आप यहां पे देख लेते हो तो रिव्यूज भी साफ बता रहे हैं कि लोग इससे खुश है। और हमारे एजेंसी की बात कर ले तो हम इसको 8 साल से यूज कर रहे हैं, जब से हमारी एजेंसी है तब से हम होस्टिंगर यूज कर रहे हैं। बट मैं इसको 12 साल से यूज कर रहा हूं, मैं पर्सनली अपने लेवल पर होस्टिंगर को 12 साल से यूज कर रहा हूं। ठीक है, और होस्टिंगर को इस मार्केट में आए हुए अभी 21वां साल चल रहा है ना, ये बात भी बता देता हूं। बट गाइस देखो, 12 साल पुरानी बात, 21 साल पुरानी बात इतनी ज्यादा रेलिवेंस नहीं रखती। पिछले 4 साल की बात करो तो होस्टिंगर ने इतनी तरक्की की है जितना किसी और दूसरे होस्टिंग कंपनी से नहीं की। जो कंपनी उनके साथ स्टार्ट करके यहां तक पहुंचे, उन्होंने भी जितनी तरक्की नहीं की है वो भी होस्टिंगर ने यहां किया है। कैसे? एक एच पैनल डेवलप करके। एच पैनल मतलब जब आप होस्टिंग बाय कर रहे हो तो ना, आपको ये वाला पैनल मिलता है, जैसे आप यहां पर देख रहे हो ना। मैंने होस्टिंग बाय किया तो मुझे बिजनेस वेब होस्टिंग यहां पर, ये मेरा प्लान है। ठीक है, मैं इसे मैनेज में जाऊंगा ना, तो मुझे सी पैनल की जगह यहां पर एच पैनल देखने को मिलता है। और एच पैनल इतने सारे काम करता है ना, जो सी पैनल कभी भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहां पर एच पैनल में खास बात क्या है, आप अपने वेबसाइट की स्पीड टेस्टिंग यहीं से कर सकते हो। आपको कोई दूसरे टूल की जरूरत नहीं है, ना तो गूगल पेज स्पीड की जरूरत है, ना ही जीटी मैट्रिक्स की जरूरत है। सब कुछ आपको यहां पर मिल जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, आप वर्डप्रेस से रिलेटेड जितना भी आपका काम है वो सब कुछ यहां हो जाता है। होस्टिंग प्लान में अगर आप जाओगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे प्लान डिटेल्स में एक ऑप्शन मिलेगा जो कि सी पैनल आपको बिल्कुल भी नहीं दे सकता। वो है कि आप अगर महीने में एक बार चाहो तो अपना सर्वर लोकेशन चेंज कर सकते हो। किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, होस्टिंग टीम से बात करने की जरूरत नहीं, किसी से जरूरत नहीं, बस सिंपली यहां से अपना सर्वर सेलेक्ट कर लो और उसका अप्लाई कर दो। 30 दिन में एक बार आप इसे चेंज कर सकते हो। सारा आपका कितना रिसोर्स यूज किया गया है सब कुछ यहां पर बताता रहेगा, टाइम टू टाइम कितना रैम है, कितना सीपीयू यूज किया, हर एक चीज यहां पर दिखाता रहेगा। ठीक है, तो इसके अलावा परफॉर्मेंस, अगर आपको स्पीड टेस्ट वगैरह करना है वो आप कर सकते हो। और सीडीएन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, वो है सीडीएन। क्योंकि सीडीएन के होने से आपकी वेबसाइट की स्पीड 25 गुना बढ़ जाती है। लेकिन गाइज, सीडीएन वाला जो चीज है ना, ये आपको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस होस्टिंग में मिलता है या फिर उससे महंगे होस्टिंग में मिलता है। आपको सिंगल और प्रीमियम वाले प्लान में ये देखने को नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल, अभी हम यहां पर आ जाए प्लान्स में, तो आप देख सकते हो ये वर्डप्रेस होस्टिंग प्लान है। अब बता दूं कि यहां पर वेब होस्टिंग भी है, वर्डप्रेस होस्टिंग भी है। क्योंकि दोनों की प्राइस बिल्कुल सेम है, आपको वर्डप्रेस होस्टिंग लेना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपके जितने भी रिसोर्स होते हैं ना वो डेडिकेटेडली आपको मिलते हैं। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वर्डप्रेस होस्टिंग लो। लेकिन यहां पर अब जो है सीडीएन जो चीज होती है ना, ये आपको बिजनेस वेब होस्टिंग में मिलेगा और इससे महंगे जो भी प्लान्स होते हैं
होस्टिंग में, उन सब में आपको ये मिल जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ कि सीडीएन इंक्लूडेड है, और ये वाला प्लान इसका लिखा ऑल ग्रेटनेस ऑफ बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान में जो कुछ है वो तो है ही है, और इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलो अब ये सारी बातें हो गई। अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए। देखो यार, प्लान लेते टाइम ना आपको देखना है कि एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप हर रोज कितने घंटे के लिए या फिर कितने मिनट के लिए काम करोगे। अगर आपको पता है कि आप हर रोज 15 मिनट भी काम कर सकते हो तो मैं बोलूंगा कि बिजनेस प्लान लो, क्योंकि यार बिजनेस प्लान में ना सीडीएन मिल जाता है, और ये सीडीएन एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा आगे जाकर। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बिजनेस प्लान लेने को बोलूंगा, क्योंकि बिजनेस प्लान से बेटर प्लान यहां पर कोई दूसरा है नहीं। अगर आप क्लाउड स्टार्टअप की बात करो तो ऑब्वियसली एक अच्छा प्लान है और बिजनेस प्लान से बेटर भी है, लेकिन आप सोचो इसकी प्राइसिंग 4 गुना ज्यादा है। 4 गुना क्या, 400 रुपए ज्यादा है पर मंथ, है ना। तो पर मंथ ये इतना ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इसीलिए यार मेरा सजेशन ये है कि बिगिनिंग में आपको इसकी जरूरत नहीं है, बट अगर आप 15 मिनट भी हर रोज अपने वेबसाइट के ऊपर मतलब स्पेंड करने वाले हो ना, तो मैं कहूंगा कि आप बिजनेस प्लान के साथ शुरू करो, क्योंकि ये आपको सीडीएन देगा जो कि आपकी वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना बढ़ा देता है। ठीक है, अब अगर नहीं मतलब 15 मिनट भी अगर आप नहीं दे सकते हो तो आपके पास क्या ऑप्शन है, तब तो आपके पास ऑप्शन है प्रीमियम। अब देखो प्रीमियम वाला प्लान मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो प्लान है ना, ये वो प्लान है बाकी सारी होस्टिंग कंपनीज यूज करती है ना। ये एक कॉमन प्लान है जो बाकी सारी होस्टिंग कंपनीज यूज करती है। आप इसके साथ शुरू करो, बट यहां पर आपको यही प्लान थोड़ा सस्ते में मिल जाता है। बाकी सारी होस्टिंग कंपनीज को थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव 159, कुछ कंपनीज हो जाती है वो 500-600 रुपए की भी दे देते हैं, और कोई तो मतलब 1000 के ऊपर भी यही प्लान दे देते हैं। बट आप क्या कर सकते हो, प्रीमियम प्लान के साथ जा सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा प्लान है। बट हाँ, इसमें सीडीएन नहीं होगा, पर सीडीएन ना होने की वजह से ये इसको मैं एक नॉर्मल होस्टिंग बोलूंगा, एक नॉर्मल होस्टिंग जो कि सब जने सेल करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि 15 मिनट भी स्पेंड नहीं कर सकते ये वाला। देखो यार, होस्टिंग हो चाहे ऑनलाइन आप कुछ भी काम कर रहे हो, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। हर रोज उसमें काम करना, कुछ बदलाव लाना, ये सारी चीजें आपको ग्रो करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो अगर आप अपना एफर्ट डाल रहे हो, अच्छा खासा एफर्ट डाल रहे हो, और ऊपर से आपको सीडीएन का सपोर्ट मिल जाए तो आप जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन अगर आप अपना अच्छा खासा एफर्ट नहीं डाल रहे हो तो सीडीएन होते हुए भी आप क्या कर लोगे, तो फिर तो पैसा बचाओ, है ना। मैं यही बोलूंगा फिर तो पैसा बचाओ, क्योंकि जब आपको ऐसा लगने लगेगा ठीक है मैं स्कूल से आजाद हो चुका हूं या हो चुकी हूं, या फिर मैं कॉलेज से आजाद हो चुका हूं या फिर हो चुकी हूं, ठीक है, जॉब वगैरह नहीं करते हो, अपना पूरा का पूरा फोकस आपका बिजनेस के ऊपर है। ठीक है, तो ऐसे में तो मैं फिर उल्टा ये बोलूंगा कि पूरा का पूरा फोकस अगर अपने बिजनेस के ऊपर है, ऑनलाइन बिजनेस पे, तो फिर तो क्लाउड स्टार्टअप ले लो, सबसे बढ़िया, क्योंकि रैम और सीपी आपको यहाँ पे अच्छा मिल जाता है। अगर आप साइड हसल कर रहे हो और पर डे 15 मिनट भी दे सकते हो तो बिजनेस प्लान। अगर आपको ऐसा लगता है हफ्ते हफ्ते तक आप काम नहीं कर पाओगे बिजी होने की वजह से, तो प्रीमियम प्लान। और सिंगल प्लान किसी भी हालत में नहीं वो इसलिए गाइस क्योंकि देखो अगर आप इसको कार्ट में ऐड करोगे और इसको कार्ट में ऐड करोगे, ठीक है, और दोनों को एक एक साल के लिए ऐड करते हो, तो ये वाला ज्यादा महंगा पड़ेगा, प्रीमियम वाला सस्ता पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें डोमेन फ्री में नहीं मिलेगा, और जब आपको डोमेन फ्री में नहीं मिलेगा तब क्या होगा, सीधा सीधा हिसाब है कि एक डोमेन खरीदने जाओगे 700-800 रुपए का डोमेन पड़ जाएगा। ठीक है, तो इतने में तो यार यहाँ पर फ्री डोमेन भी मिल जाएगा और साथ में होस्टिंग भी मिल जाती है प्रीमियम वाले में। तो आप कार्ट में ऐड करके देख लेना, आपको जो सस्ता लगे आप वो ले लेना। ठीक है, अभी ऑब्वियस सी बात है, मैं चेक कर चुका हूँ, प्रीमियम वाला ही आपको सस्ता लगेगा। ठीक है, हाँ, बट अगर 4 साल के लिए अगर आप लेने जाते हो तो सिंगल वाला प्लान आपको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि 4 साल की बात हो जाती है। बट अगेन वहां पर 4 साल के लिए आप हर महीने हर साल जो है डोमेन रिन्यू भी तो करने वाले हो, तब उल्टा और महंगा हो जाएगा। तो कुल मिला कहने का मतलब सिंगल प्लान महंगा है। ठीक है, तो ये चीज है। अब प्लान कौन सा लेना है ये आपको समझा दिया मैंने। अब अगर आपने अभी तक कभी होस्टिंगर से होस्टिंग ली ही नहीं है तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हो हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, और आपको हमारा ये वाला वीडियो मिल जाएगा। वैसे मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, तो आप सिंपली उस लिंक पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। अब गाइज यहाँ पर फाइनली जो मैं एक जो चीज है जो आपको बताना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि यार देखो होस्टिंग आप कौन सा लेते हो ये 80% रोल प्ले करता है। मतलब अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या फिर कोई ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो, ब्लॉग को भी आप एक तरीके से बिजनेस ही मान लो, ठीक है, ऑनलाइन कुछ ना कुछ काम कर रहे हो ना, 80% जो काम होता है वो आपका होस्टिंग प्लान या फिर जो होस्टिंग कंपनी है वो डिसाइड करता है कि आपका क्या होने वाला है आगे। 10% डिसाइड करता है आपका नीश, ठीक है, और 10% डिसाइड होता है कि आप कैसे काम करते हो, है ना। तो आप कैसे काम करते हो ये सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा कहूंगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका नीश। अगर आपने गलत नीश सेलेक्ट कर लिया
तो यार फिर तो यूं समझ लो कि आप एफर्ट डालते जाओगे, कितना भी एफर्ट डाल लो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अगर आपने एक अच्छा नीश सेलेक्ट कर दिया तो आपका एफर्ट भी कम हो जाएगा, क्योंकि वो नीश अगर कंपटीशन कम होगा उसमें तो आप आसानी से आप हिट कर जाओगे। ठीक है, और नीश में कंपटीशन कम रखने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप सबसे बिल्कुल हटके सोचो, जो आज तक किसी ने नहीं किया हो ना वो करना, नहीं, जरूरी नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं वर्ल्ड में जो कि बहुत कम लोग कर रहे हैं, आप वो करो, वो ढूंढना ज्यादा आसान होगा। ये मेरी तरफ से एक टिप है। बाकी अगर आप कुछ भी स्टार्ट करते हो ना, तो आपके वेबसाइट का फास्ट चलना बहुत जरूरी है, वो होस्टिंग पर डिपेंड करता है। आपका वेबसाइट का 24 घंटे चलना जरूरी है, वो होस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी वेबसाइट की स्पीड, कंप्लीटली जो भी स्पीड से रिलेटेड चीजें, वो सब कुछ होस्टिंग पे डिपेंड करता है। हर एक चीज आपके सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट पे डिपेंड करता है, स्टोरेज पे डिपेंड करता है, रैम कितना है उस पर डिपेंड करता है, सीपीयू कितना है उस पर डिपेंड करता है। इसलिए मैं अपना प्लान करके बता दूं तो ये है होस्टिंग प्लान डिटेल्स यहां पर आप देख सकते हो। 200 जीबी स्टोरेज है, 1.5 जीबी रैम है और 2 कोर सीपीयू है। 2 कोर सीपीयू की ताकत लग रही है इसके अंदर। ठीक है, मैक्स प्रोसेसर 120 है, 120 प्रोसेसर इसमें मिल रहे हैं एक साथ। ठीक है, तो और बैंडविड्थ देख लो, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ है यहाँ पर, मतलब जितना चाहे उतना ट्रैफिक हैंडल कर सकता है। तो ये सारी जो चीजें होती है ना होस्टिंगर में, ये होस्टिंगर को खास बनाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं होस्टिंगर या फिर कोई भी होस्टिंग जो आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है ना, वो आपका 80% काम कर देती है, बचा हुआ काम खाली आपको करना होता है। तो अगर आप एक ऐसे जगह से होस्टिंग ले लोगे जहां से आपको अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है, तो यार सीधी सी बात है, आपका फाउंडेशन ही खराब है ना। या आप अगर 2 लाख रुपए की गाड़ी लोगे और आप सोचोगे कि BMW जैसे चले, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये है, ये तो आपको कम प्राइस में भी मिल जाता है और ऑब्वियस सी बात है आपको परफॉर्मेंस भी अच्छा देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आप रिव्यूज ऑलरेडी देख चुके हो। आप ये भी देख चुके हो कि वर्डप्रेस कंपनी खुद रेकमेंड करती है होस्टिंगर को, तो अब आपको कहां पे कोई डाउट रहेगा नहीं। ठीक है, और मैं अपने साइट का भी अगर आपको परफॉर्मेंस बता दूं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो, मैं इसका ओवरव्यू में चला जाता हूँ वर्डप्रेस में, तो 90 इसका स्कोर आया है। ठीक है, कब चेक किया मैंने इसको? 4 तारीख को, मतलब परसों चेक किया था इसकी स्पीड को, तो 90 जो है इसका ओवरऑल स्पीड आ रहा है, तो काफी अच्छा है। और तो और ये साइट ऐसा नहीं है कि जिसको मैंने ऑप्टिमाइज करके रखा हो, ये वो साइट है जिसको मैंने बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाया, इसको ऑप्टिमाइज ही नहीं किया है मैंने, सिर्फ कंटेंट डाला जा रहा हूं, कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं है इसमें, फिर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस 2025 में, अब देखो 2024 का भी यही सीन था, 2023 का भी यही सीन था, पिछले अगर 8 साल से बात करूं तो होस्टिंगर ही बेस्ट चल रहा है, बट 2025 में भी कुछ बदलाव नहीं है, होस्टिंगर ही बेस्ट है। ठीक है, तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डायरेक्टली जाके इसको बाय कर सकते हो। बाकी मैंने आपको सारा रूल बता दिया है कि कैसे आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स बिल्कुल फ्री में मिलेंगे, सेम प्राइस पर। रिन्यूअल के लिए आपको क्या करना है, लिंक पे क्लिक करो, एक नया ईमेल आईडी का यूज करके बाय करना, आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। ठीक है, जब आप बाय कर लोगे, उस रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पे मुझे सेंड कर देना, 4 घंटे के अंदर अंदर आपको सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स में प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, और इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं ताकि आपको इसको ढूंढना ना पड़े। ओके, सो गाइज कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछना, वीडियो चैनल को लाइक शुरू कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।